मुसलमान वाला बात कर दिया, आप मुसलमान वाला बात कर दिया, मुसलमान वाला बात कर दिया ना। पत्रकार का यही सब जगह दोगलापन है, दोगलाई हो गया। उसका खानदान लड़ा आजादी में, भाई तो बोल रहे हैं उसका खानदान लड़ा है जाके, और उसको बोलिए इंडिया गेट में जाने के लिए। तो मुसलमान अगर चल जाते आजादी के बाद तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते हैं इनको, ठीक है, अब्दुल हमीद कहाँ से मिलते हैं इनको, ठीक है, कहाँ से मिलते, कहाँ से खोज के लाते हैं उसको। जितने भी गलत काम है आप जाके इतिहास देख लीजिए, कोई भी देश का, हम इंडिया में नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी देश में जाके देख लीजिए 99% जो है मुसलमान का ही अति आपको रहता है। चार आप उग्रवादी का नाम बता दीजिए कि कोई हिंदू था, चार बताइए आप। चार उग्रवादी का नाम बताइए कोई हिंदू था, कौन नाथुराम हिंदू है, नाथुराम हिंदू उग्रवादी था, नाथुराम उग्रवादी था। अरे गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि सारा हिंदू एक हो जाओ, क्या दिक्कत आप इसमें? अरे सारा हिंदू एक होने में बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत आप है? दलित को प्रतिमा छूने पर मारा जाए। अगर मुसलमान बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाते तो आज हमारी देश की बेटियां जो है वो सुरक्षित होती। यह हमारा बयान नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। वो साफ तौर पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बंटवारे के वक्त ही अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो सनातन की बेटियां जो है सुरक्षित रहती। जनता के बीच है, जनता से जानते कि गिरिराज सिंह के इस बयान को, गिरिराज सिंह के इस जहरीले बयान को बिहार की जनता किस नजर से देखती है? क्या कहिएगा, गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह पगला गए हैं, मानसिक संतुलन खराब है उनका। मीडिया में खाली कोई काम धाम तो है नहीं, मोदी जी के कार्यकाल में मंत्री बने हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, खाली मीडिया कर्मी भी नहीं जा रहे उनके पास, तो ऐसा कुछ बयान दे के मीडिया कर्मी में अपना चेहरा बना के रखना, ये उनका काम है। अब हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट है अगर वो है तो उस टाइम हिंदू हृदय 9वीं के दिन दशहरा का जो 9वीं पड़ रहा था, एक को मूर्ति छूने पर मारा गया, उस टाइम कहा नहीं सम्राट, क्या नाम इसका, गिरिराज सिंह, कहा नहीं बोला, कहा नहीं बोला। अब मुसलमानों का बात करता है कि आज़ादी के टाइम में मुसलमान पाकिस्तान कहने चले गए, उसका पूरा खानदान कोई आज़ादी में लड़ा है, पूछिएगा जाके उससे, उसका खानदान लड़ा आज़ादी में, भाई तो बोल रहे हैं उसका खानदान लड़ा है जाके, और उसको बोलिए इंडिया गेट में जाने के लिए। इंडिया गेट पर जितना वीर जवान का शहीद का नाम लिखा हुआ है एक एक करके गिने, ठीक है, उसको 1 महीना लग जाएगा गिनने में उसको, ठीक है, क्या कि 2,57,000 जो नाम लिखा हुआ है तो 57,266 सिर्फ मुसलमानों का नाम है, ठीक है, इस देश के लिए शहीद हुआ है, सब सीना पे गोली खाया है, ये बात समझाइएगा उसको जाके, ठीक है। खाली मीडिया में बनने के लिए वो उल्टा पुल्टा आई बात जरूर पूछेगा कि तुम्हारे कोई खानदान का आदमी वहां जाके आजादी में लड़ा है, पूछिएगा उससे, ठीक है। खाली मीडिया में बनने के लिए बौखलाए में है, काम तो कुछ है नहीं, विकास 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 तो भुला गया। अगर चल जाते आजादी के बाद तो भारत की बेटियां सुरक्षित रहती। तो मुसलमान अगर चल जाते आजादी के बाद तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते हैं इनको, ठीक है, अब्दुल हमीद कहाँ से मिलते हैं इनको, ठीक है, कहाँ से मिलते, कहाँ से खोज के लाते हैं उसको, जो देश को परमाणु बम देने का काम किया, कहाँ से खोज के लाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बौखला गए हैं ये कि अपने मीडिया में बनने के लिए खाली मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इनको पाकिस्तान का वीजा ओके है, पाकिस्तान जाना है इनको। अब्दुल कलाम के बारे में बता देते हैं, जब एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडल मानते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जब मरे थे तो 10 मुसलमान भी उनके अति शहादत में नहीं थे। ये बात बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे, जितने भी एपीजे अब्दुल कलाम के शहादत में गए हुए थे 99% हिंदू थे। ये क्या बोलेंगे, सेकुलर वाले, ये समझ गए ना, देश को बर्बाद करने वाला। अगर हमारे हिंदू सम्राट अगर बोल दिए, अरे हमारे गिरिराज सिंह है जी भाई, जब तेजस्वी गिरिराज सिंह, आपको नहीं पता है? अरे गिरिराज सिंह ने क्या बोला, कुछ गलत है उनका स्टेटमेंट, कोई गलत है। उन्होंने कहा है कि अगर आजादी के बाद अगर मुसलमान सारे पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहना सुरक्षित रहती। बिल्कुल सही बोला है भाई, एकदम सुरक्षित रहती है। अभी देख लीजिए आए दिन आपको कुछ पता है कि लव जिहाद हो रही है, रियल जिहाद हो रहा है, रियल जिहाद का कौन करवा रहा है? गिरिराज सिंह ने क्या बोला? उन्होंने यही बोल रहे हैं ना कि सारे हिंदुओं को एक करना है। नहीं, वो तो बाद में, वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती। हम पूरे उनको समर्थन। आसाराम के और राम रहीम को गुफा में जाने वाली कौन थी, और राम रहीम और आसाराम कौन है, किस धर्म के? हम उनको कोई धर्म से नहीं मानते हैं, जो गलत करेगा उसको हम तेल मालिश करवाने वाला किस धर्म का? अरे हमको देखिए जो धर्म का है। अरे आप एक तरफ से मुसलमान वाला बात कर दिए, आप मुसलमान वाला बात कर दिए, मुसलमान वाला बात कर दिए ना। अरे पत्रकार का यही सब जगह दोगलापन है, दोगलाई हो गया, दोगलाई हो गया। अरे बात करो, चिन्मयानंद कौन? आप सुनिए, पहले बात सुनिएगा, पहले बात सुनिएगा। अभी आप जो एग्जांपल क्यों दिए? पहले बात हमने गिरिराज सिंह के बयान को आप कह रहे हैं कि सही है, मुसलमान अगर इस देश में नहीं रहता तो बेटी बहन सुरक्षित रहते। तो मेरा वही कहना है कि आसाराम के गुफा में जाने वाली लड़कियां, और क्या आसाराम मुसलमान है? क्या राम रहीम के गुफा में जाने वाली, सुन लीजिए, क्या राम रहीम के गुफा में जाने वाली लड़कियां, क्या राम रहीम मुसलमान है? क्या चिन्मयानंद तेल मालिश करवाने वाला क्या मुसलमान है? क्या कुलदीप सेंगर मुसलमान है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह मुसलमान है? जवाब दीजिए।
देखिए हम जो जो बलात्कारी है, समझ गए ना, वो हमने उसको हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम, लेकिन जितने भी बलात्कारी हैं वो जो रेल दुर्घटना हो या जहाँ तक पथराव करना हो, और जितने भी गलत काम है, आप जाके इतिहास देख लीजिए। कोई भी देश का, हम इंडिया में नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी देश में जाके देख लीजिए 99% जो है मुसलमान का ही अति आपको रहता है। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री को भी बर्बाद करने में, चीन जैसे डेवलप कंट्री को बर्बाद करने में मुसलमानों का हाथ है। गिरिराज सिंह वाला जवाब नहीं दे रहे। अरे गिरिराज सिंह तो हमारे जो भी बोले हैं सही बोल रहे हैं। हिंदुओं को अगर एक करने की बात आ रही है, सुनो फिल्म, मेरी बात पहले सुनो। अगर हिंदुओं को उन्होंने एक होने की बात करी तो क्या गलत बोले? जब तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया था कि हम जिंदा है, जब तक तेजस्वी यादव जिंदा है, जब तक मुस्लिमों के ऊपर एक उंगली कोई नहीं खड़ा कर सकता। उस समय क्या नहीं बोले यार, क्या बात बोल रहे हो? बयान यह था, सुन लीजिए ना, बयान यह था। तेजस्वी यादव खुल के बोले थे, सुनिए हम अभी वीडियो दिखाएंगे, आपका हिम्मत है तेजस्वी यादव कहाँ देखे ना, तेजस्वी यादव का हम बोल रहे हैं, दिखाते रहिए। तेजस्वी यादव का यह बयान था कि जब तक तेजस्वी यादव जिंदा रहेगा, मुसलमानों से वोट का अधिकार किसी के माई की औकात नहीं छीन ले। ये वोट का अधिकार छीनो या मत, वो जानती है मुसलमान जो है, सुनिए मुसलमान जो है, मुसलमान जो है ना, ऐसे भी बीजेपी का वोट नहीं है, आरजेडी या कांग्रेस का ही वोट है। इसलिए हम जो बीजेपी जो जीतते हैं ना, या हरियाणा हो या कोई भी कहीं भी हो, वो हिंदू के दम पे ही जीतती है। चार मुसलमान को बता दीजिए रेपिस्ट जो गुफा में लेकर के बलात्कार किया, चिन्मय राम रहीम जैसा दो। अरे सुनिए, हम राम रहीम को खत्म करेंगे यार, राम रहीम को नहीं देंगे हम, राम रहीम को नहीं देंगे यार। उग्रवादी का नाम बता दीजिए, चार आप उग्रवादी का नाम बता दीजिए कि कोई हिंदू था, बताइए आप। चार उग्रवादी का नाम बता दीजिए, कोई हिंदू था? कौन? नाथुराम गढ़ हिंदू है, नाथुराम हिंदू उग्रवादी था, नाथुराम उग्रवादी था। इंदिरा गांधी वाला हिंदू था, इंदिरा गांधी कुमार वाला हिंदू था, कौन था बताइए ना, आपने बताइए। हिंदू था, हिंदू सेकुलर था, कौन था? फिर आप बताइए ना, नाम क्या था उनको? राजीव गांधी कुमार वाला हिंदू था, बताइए ना आप, नाम बताइए। देख रहे हैं नाम नहीं, हिंदू नहीं था वे, जान जाइए आप। राम रहीम हिंदू नहीं है, फिर राम रहीम का हिंदू जो, फिर राम रहीम के बाद आपसे पूछ रहे हैं ना कि उग्रवादी चार वो हिंदू, मैंने उग्रवादी चार वो हिंदू, आप जो कह रहे हैं, सुनिए ना, गिरिराज सिंह के बयान से आप सहमत है ना? अरे गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि सारा हिंदू एक हो जाए, क्या दिक्कत आप इसमें? अरे सारा हिंदू एक होने में बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत आप है? दलित को प्रतिमा छूने पर मारा जाए, दलित को प्रतिमा छूने पर मारा जाए, दलितों को प्रतिमा छूने बोल रहे हैं, मतलब पीछे से, अरे सुन लो ना भाई, पीछे से दिखा दिया कि उसका चुत्तर पर दाग है, अभी देखा मूर्ति छूने पर हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म में पहले वाला छूत नहीं है। हमारे महावीर मंदिर में बिना दलित पंडित है, क्या बात करते हो? एकदम बिल्कुल समर्थन करते, हम एक हिंदू समाज है, हिंदू होने के काहे नहीं है, हम सारे हिंदू को एक करने के लिए हमको चाहते हैं। बातें नहीं हो रही है, काहे नहीं हो रही है? आप गिरिराज सिंह ने क्या बोला? बेटी बहन की इज्जत पर नहीं, आप राम रहीम पे चल गए। क्यों नहीं जानना है कि अगर आजादी के बाद सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते हैं तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती है? उनके बात सही है या गलत है? हाँ या ना? कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि अगर यहाँ से मुसलमान चल गए होते तो जिस तरह से मुसलमानों का बयान आते रहा है, बयान नहीं मेरा बात सुनिए, मुसलमानों नेता का बयान जो आते रहता है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो भैया आप चले जाओ, सुरक्षित हो जाओ ना। सबसे ज्यादा तो आप भी लोग लगाते हैं ना कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। गिरिराज सिंह निकल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा किस लिए? हिंदू असुरक्षित है, लेकिन मुसलमान नेता बोलता है कि मुसलमान असुरक्षित है, तो भैया तुम चले जाओ। बेटी बहन पर रही बात बेटी बहन की, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर बेटी बहन में कोई आंख भी उठाकर देख देगा तो उसे चीर दो। इसमें करके समर्थन करते हैं गिरिराज सिंह के बयान का। सुरक्षित की बात बोला है, बेटी बहन की अस्मिता की बात नहीं बोला है। मान लिया, देखिए गिरिराज सिंह जो है इतना बड़े पद पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी है, ठीक है ना? ये सब बात कौन बोलता है? जो कमजोर व्यक्ति होता है वो बोलता है, वो डरे हुए हैं। इसलिए अरे सरकार आपका है भाई साहब, है केंद्र में आपका, बिहार में गठबंधन में आप हो, ये सब बात कह रहे हो, ये तो डराने को काम कर रहे हो। कि अगर आजादी के बाद मुसलमान सारे पाकिस्तान चले जाते तो हिंदुओं की बेटी बहन सुरक्षित रहती है। सुनिए, न हिंदू का डर है मुसलमान से, न मुसलमान को डर है हिंदू से, डर है तो भाई और भाई से। यहाँ जानते हैं हिंदुस्तान में राजनीतिक भाई से भाई डर को हो गया है। हिंदू उनको बिल्कुल नहीं सही बोले हैं, ठीक है बोले, गिरिराज सिंह सही बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, बस इतना ही जानते हैं। हाँ। तब तो ये बताइए कि आसाराम वो कौन धर्म से थे? ये हम नहीं जानते। राम रहीम
राम रहीम, कुलदीप सेंगर, इनको- चिन्मयानंद, ये सब को नहीं जानते? नहीं गिरिराज जानते। सिंह का बयान से सहमत है आप? हाँ, गिरिराज सिंह ने सही कहा। सही कहना। लेकिन आप राम रहीम और आसाराम को नहीं जानते हैं? नहीं जानते। चिन्मयानंद को नहीं जानते? नहीं जो जानते। हजारों बेटी बहन का इज्जत लूट लिया उसको आप नहीं जानते हैं? देखिए हम तो अभी बच्चा हैं। हाँ, बहुत बच्चा है लेकिन बाकी सब जानते इज्जत लूटा। बहुत बच्चा है। गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर आज़ादी के बाद अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती है। ठीक ही बोले। ठीक बोले हैं। तो सवाल ये भी ना उठ रहा है कि आसाराम के गुफा में जाने वाले और आसाराम किस धर्म के हैं, चिन्मयानंद के गुफा में जाने वाले चिन्मयानंद किस धर्म के हैं, राम रहीम के गुफा में जाने वाले राम रहीम किस धर्म से हैं? देखिए, बात यहाँ पक्ष विपक्ष की है। वो अपने जगह पर सही बोले हैं, मतलब कि इन लोगों का अपना एक कल्चर अलग है, मुस्लिम लोग का, हिंदू का कल्चर अलग है। इवन साधु जो है ये अपना मतलब कि अलग अलग व्यवहार दिखाकर गलत काम करता है, उसको सरकार के ये धर्म से हिंदू है ना वो लोग। हाँ ठीक है, वो भी गलत है। तो सवाल यही उठ रहा है ना कि गिरिराज सिंह आखिर इस बयान को दे रहे तो बयान सोचना समझना चाहिए ना कि डायरेक्ट आप किसी धर्म पर कैसे टारगेट कर? नहीं धर्म व्यक्ति विशेष पर टारगेट कर? हाँ, व्यक्ति पर धर्म पर नहीं। गिरिराज सिंह के बयान का नहीं तो समर्थन कहाँ कर, हम उनका गलत बात कह रहे हैं। बात यह है कि कुछ अब हम धर्म पर तो आप बोले नहीं है, ये बात है मुस्लिम हिंदू का बात है। तो बात हो गया ना हिंदू मुस्लिम। हाँ, तो बात वो क्या बोले हैं बात हमने है कि अगर आजादी के बाद अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चल जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती, बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता। तो वही तो पूछ रहे हैं कि राम रहीम और आसाराम की गुफा में जाने वाली वो भी तो हिंदू थे, राम रहीम आसाराम भी तो हिंदू है। हाँ, ये तो अब इस पर देखा जाएगा। मान के चलिए कि वो गलत ही बोले हैं, क्योंकि डायरेक्ट धर्म पर टारगेट नहीं करना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? सारे मुसलमान आजादी के बाद अगर पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती। अगर देखिए, अगर सही में अगर देखिएगा मायने से तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच के ठीक है बोले हैं। इस मुद्दे पर नहीं बोला हूँ कि मैं बलात्कारियों की सहयोग में हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ तो दिक्कत है। ये है मुसलमानों से नहीं, कुछ ऐसे देखिए, ये दो कौम जो ऐसा है कि जो कभी भी भाईचारा केवल नाम का हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो धर्म है बिल्कुल अलग है। हाँ, डिफरेंट है, इसलिए नहीं नाम वो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताइएगा? हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर। अब तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन करता हूँ, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं। किसी मुद्दे पर नहीं। गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह ने कहा है कि आजादी के बाद अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती। सब गलत है। गलत है। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात की। कई लोग गिरिराज सिंह का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग गिरिराज सिंह का विरोध भी कर रहे हैं। आप गिरिराज सिंह के बातों से कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।